निर्जला एकादशी 2025 में शुक्रवार 6 जून को मनाई जाएगी। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन व्रती बिना जल ग्रहण किए उपवास रखते हैं, जिससे इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। ऐसी धार्मिक जानकारियों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। शेयर करने से किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो सकेगी और आप पुण्य के भागीदारी बनेंगे। निर्जला एकादशी 2025 की तिथि प्रारंभ होगी 6 जून 2025 को प्रातः 2:15 पे और तिथि समाप्त है 7 जून 2025 को प्रातः 4:47 पर। व्रत का पारण यानी कि उपवास समाप्ति का समय 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक है। निर्जला एकादशी पूजा की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, यानी कि 5 जून को सात्विक भोजन करें और रात्रि में जल्दी सो जाएं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उन्हें पीले फूल, चंदन, तुलसी दल, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। दिन भर व्रत रखें और जल तक ग्रहण ना करें। संध्या समय भगवान विष्णु जी की आरती करें और भजन कीर्तन करें। व्रती अगले दिन यानी 7 जून को पारण से पूर्व भगवान विष्णु जी को भोग अर्पित करें और फिर स्वयं भोजन करें। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पांडवों में सबसे बलशाली भीम को खाने पीने का बहुत शौक था। सभी पांडव और माता कुंती हर एकादशी को व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन यह व्रत नहीं कर पाते थे क्योंकि वे भूखे नहीं रह सकते थे। भीम ने एक दिन ऋषि व्यास जी से कहा, मुझे व्रत नहीं करना आता, पर मैं नहीं चाहता कि धर्म के इस पालन में मैं अकेला पीछे रह जाऊं। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। व्यास जी ने कहा, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, का व्रत बिना जल पिए करना होगा। यह सबसे कठिन व्रत है, परंतु इसके फल से समस्त एकादशियों का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन ने यह व्रत किया और तभी से यह भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के उपाय करते हैं, जो बहुत ही फलदायी माने जाते हैं। इस दिन तुलसी जी के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उन्हें पीले फूल, पीला वस्त्र, चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें अगर हो सके, अन्यथा आप दिन भर इस मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से धन धान्य, सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, विशेषकर लू से बचाव के लिए मिट्टी के घड़े में ठंडा जल, छाता, जूते, सादा भोजन का दान जरूरतमंद लोगों को जरूर करें। इससे पितृदोष और ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है। मानसिक शांति और शुद्धता के लिए इस दिन विष्णु जी की प्रतिमा पर शंख में गंगा जल लेकर अभिषेक करें और ओम विष्णवे नमः का जाप करें। इस दिन नमक का परहेज करें, यह विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन गाय को हरा चारा और गुड़ चना भी खिलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शाम को तुलसी के पास और मंदिर में दीपक जलाएं। यह कार्य पापों के नाश और सुख समृद्धि के लिए शुभ होता है। निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक है। यह व्रत न केवल आत्मशुद्धि का मार्ग है, बल्कि दान और सेवा से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का अवसर देता है। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करता है तो उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।